हमें इन्होंने जलील करके रखा हुआ है, बिल्कुल जलील। वहाँ पे एम्बेसी में हमारी बात नहीं सुनते है कोई भी, ठीक है। कोई किसी किस्म की इनके दौर में हमारी कभी भी सुनी नहीं गई। अब थोड़ी सी रेपुटेशन हमारी ठीक हो रही है। अब इनकी स्ट्रेटजी हमेशा ही रही है, जो कि जिसको नॉमिनेट करते हैं, जो ज़िम्मेदार होता है, ये उन लोगों को पहले आगे नहीं लाता है। पहले जो दूसरे आउट ऑफ साइट होते हैं उन लोगों का नाम लिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, सिंध में मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हमारे सामने आया, जिसमें 172 लोगों के नाम शामिल थे। ओमनी ग्रुप के ज़ेर तहत मनी लॉन्ड्रिंग सिंध में की गई। JIT ने यह रिपोर्ट अदालत में पेश की, लेकिन उनमें जो 172 लोग शामिल थे उनमें वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पर्सन जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका भी नाम शामिल था। लेकिन आज एक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ECL से निकलवाने का हुक्म दे दिया और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम भी निकलवाने का हुक्म दे दिया। आज लोगों से पूछेंगे कि वो इस केस को किस तरह नज़र से देख रहे हैं, कि क्या वो सोचते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग जो की गई है, ये पैसा पाकिस्तान में कभी वापस आ पाएगा और इस केस का जो रुख है वो किस तरफ जाएगा। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर बताइएगा कि ओमनी ग्रुप का एक बड़ा स्कैंडल सिंध में हमारे सामने आया है, जिसमें 172 लोगों के नाम थे जिनका नाम JIT ने पेश किया अदालत में उसके बाद उनका नाम ECL में डाला गया, जिनमें हमारे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो भी शामिल थे। क्या कहेंगे अब जो नया आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से भी निकाल दिया और उन्होंने कहा कि बिलावल मासूम है, इस सब सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, JIT ने अगर इन्वेस्टिगेशन की है और सिफारिश की है कि 172 लोग मुलविस हैं उसमें और उनका नाम ECL में डाले, उसकी भी कोई रीज़न होगी, कोई लॉजिक होगी। पहले उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, प्रॉपर रेफरेंस दायर करते, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर कोई भी उसमें मुलविस ना होता तो उसको निकाल देते। इस तरह से डायरेक्ट पहले JIT खुद बनाई, उन्होंने पूरा प्रॉपर काम किया, वर्क किया उस पर। उसके बाद उन्होंने 172 बंदों को रिकमेंड किया कि इनका नाम ECL में डालें। उसके बाद आप 2 बंदों को हाईलाइट करके निकाल दें। भी बिलावल मासूम है, क्या बिलावल आसिफ जरदारी का बेटा नहीं है? जब ओमनी ग्रुप सारा बैक है भी आसिफ जरदारी का, उसी के ज़रिए वो मनी लॉन्ड्रिंग सारा कुछ कर रहा है, बिलावल कैसे मासूम हो गया? एक आम शहरी के भाई पे अगर कोई FIR या कोई इस तरह का कोई केस होता है तो वो उसके पूरे ख़ानदान को पुलिस उठा के ले जाती है। भी आपका भाई नहीं मिल रहा, चलो भी। अब उसका वो बाप मुलविस है, अब वो कह रहे हैं जी बिलावल को निकाल दो, मुराद अली शाह को। मुराद अली शाह उसका राइट हैंड है, उसने ही तो सारे काम कराए। उनको भी निकाल दिया है। इस फैसले को किस नज़र से? देखिए ना, वो तो वही बात हुई, अगर आप गरीब हैं तो आप ऐसे मर जाएंगे, आपका साथ कोई इंसाफ नहीं होगा। अगर वो वज़ीर आला या आसिफ जरदारी का बेटा है तो आप उसको छोड़ दें, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। हाँ, इंसाफ जो है ना सबके साथ इक्वल होना चाहिए। वैसे भी चीफ जस्टिस के कम दिन रह गए रिटायरमेंट के, और ये जो इस केस की जो अगली समाअत है वो 1 महीने पे उन्होंने पुट डाउन कर दिया। इसका मतलब ये है कि नए चीफ जस्टिस जो होंगे वो इसकी समाअत करेंगे, नया जो बेंच होगा इस केस की समाअत करेगा। देख रहे हैं कि ये केस फिर खारिज ही हो जाएगा और ये सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। असल जो हुकूमत का नारा है वो यही है कि लोगों से लूटा हुआ पैसा मुल्क में वापस आएगा, माशियत बेहतर होगी। लगता है कुछ इस तरह का होगा? सर देखें, इमरान खान का एक यही शुरू से यही नारा था, ठीक है ना, मनी लॉन्ड्रिंग जो पैसा बहर गया है उसको वापस लाना। जब इस तरह के स्टेटमेंट देंगे, पहले JIT बनाएंगे, बंदे मुलविस हैं उनको डायरेक्ट आप ECL से निकाल देंगे और उनका नाम JIT से भी खारिज कर देंगे, फिर पैसे नहीं वापस आने लगे। इसी तरह से आप देखें नया चीफ जस्टिस आ रहा है, उसका अपना एक माइंड सेट है। आप पता नहीं वो किस ट्रैक पे चलते हैं, क्या उनके लिए ये प्रायोरिटीज़ में शामिल है या नहीं है। अब वो तो अपना जब बैठेंगे 17 जनवरी को, तो उसके बाद वो अपना ओपिनियन जो भी होगा वो पब्लिश करेंगे। अभी चीफ जस्टिस साहब को इस तरह से नहीं करना चाहिए था कि डायरेक्ट ECL ने JIT ने रिकमेंड किया, ECL में नाम था और डायरेक्ट उनको ECL से भी निकाल दिया और उसको ये भी स्टेटमेंट दे दी कि वो मासूम है। वो कैसे की क्रेडिबिलिटी भी इससे हिट होती है कि इस तरह जो फिर जो आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें आप अगली दफ़ा किसी केस में जाएंगे तो आप सोचेंगे एक दफ़ा कि इस तरह नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आपको याद होगा 1-1.5 साल पहले नवाज शरीफ के अगेंस्ट भी इसी तरह की JIT बनी थी। आप वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल मन ठीक थी सारा कुछ, इसी तरह से तो वो फिर उसको भी छोड़ दें, उसको क्यों पकड़ा हुआ है? देखो भाई, मैं तो जानता नहीं, देखो ना, इन्हीं की तरफ से इल्ज़ाम है। इससे पहले भी ये इल्ज़ाम लगे, इससे पहले भी आसिफ जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम लगे और वो छोड़ दिया गया, इन्हीं अदालतों ने छोड़ा, ठीक है। अब भी इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर फिर छोड़ देते हैं तो मेरी राय की क्या हैसियत है? मैं कोई गवाह तो नहीं हूँ, ठीक है कि नहीं। हमारा सिस्टम जो है ना, बाकी रह गई करप्शन की बात आसिफ जरदारी ने की है तो वो सारे कर रहे हैं।
वो तो कोई भी नहीं बचा हुआ। कोई अदारा मुझे बताएं मिलावट नहीं हो रही, रिश्वत नहीं ली जा रही, झूठ नहीं बोला जा रहा, सूद नहीं खाया जा रहा। वो कौन सा काम है? दवाइयाँ तक जाली बन रही हैं। हाँ जी, वो बताएं कौन सा काम है, वो कौन सी बुराई है जो पिछली कौमों में थी आज उम्मत मुस्लिमा में नहीं है। बल्कि पिछली सारी कौमों की बुराइयाँ आज इनके अंदर जमा हैं और ये पूरी डटाई के साथ और हर बुराई अपनी आखिरी हद को छू रही है। तो ये जब तक उम्मीद है किसी से कुछ किस तरह कोई कंट्रोल हो सके, या कोई उम्मीद आगे नज़र आ रही है कि किसी एक शख्स, या हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात करें तो उम्मीद नज़र आ रही है कि वो जो मदीना रियासत की बात करते हैं कि मदीना रियासत बनाएंगे, तो बना पाएंगे? नामुमकिन है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए मदीने के लिए, मदीना की रियासत बनाने के लिए पहले आदमी का अपना जो है ना किबला दुरुस्त होना चाहिए। तो ज़ाहिर है उसकी अपनी पूरी टीम जो है वो खुद उसके जिस तरह आसफदारी के ऊपर इल्ज़ाम है, इसी तरह के इल्ज़ाम उसके ऊपर भी हैं, उसकी टीम के ऊपर भी हैं। तो अब बताइए, जब इल्ज़ाम उसी तरह ही हैं जिस तरह जरदारी के ऊपर हैं या नवाज शरीफ के ऊपर हैं, तो फिर अब इसके ऊपर कैसे हम तवक्को रख सकते हैं? नहीं, ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं बाहर मुल्क 18 साल हो गए मुझे बाहर हूँ, कोरिया से आया हूँ मैं। हमें इन्होंने जलील करके रखा हुआ है, बिल्कुल जलील। वहाँ पे एम्बेसियों में हमारी बात नहीं सुनते है कोई भी, ठीक है। कोई किसी किस्म की इनके दौर में हमारी कभी भी सुनी नहीं गई। अब थोड़ी सी रेपुटेशन हमारी ठीक हो रही है। अच्छा, इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से रेपुटेशन ठीक हुई? इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेपुटेशन आ रही है हमारे दूसरे मुल्क में। मैं तकरीबन 18-19वां साल हो गया मुझे, वहीं पे मैं रह रहा हूँ, वहीं का नेशनलिटी हूँ और बहुत से मुल्कों में जाता हूँ। हमारी कोई कदर नहीं, हमारे जूते तक उतरवा लेते थे। अब इमरान खान की वजह से हमारे वहाँ पे सुनते भी हैं, कहते भी हैं, लोग खुद कहते हैं, वो कोरियन कहते हैं ये आपका सदर जो सा अपना यहाँ का जो वज़ीर-ए-आज़म है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बताइए, ये जो केस चल रहे हैं लोगों पे, और इमरान खान का भी नारा यही है कि सब डाकुओं को पकड़ के एहतसाब के कटहरे में लाएंगे, लगता है कि इनसे पैसे जो हैं वो वापस निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह लेंगे, इंशाल्लाह बहुत टाइम लगेगा, इंशाल्लाह टाइम लगेगा। इसको टाइम तो दो यार, पहली मरतबा आया और इतनी प्यारी रेपुटेशन हुई है, बहुत प्यारी रेपुटेशन है। इंशाल्लाह इन 5 सालों में तो बहुत कुछ ही होगा। अब इनकी स्ट्रेटजी हमेशा ही रही है, जो कि जिसको नॉमिनेट करते हैं, जो ज़िम्मेदार होता है, ये उन लोगों को पहले आगे नहीं लाता है। पहले जो दूसरे आउट ऑफ साइट होते हैं उन लोगों का नाम लिया जाता है। तो अब देखें क्या है कि इनके अपने फॉर्मल वो उसमें आ रहे हैं कि जो ज़िम्मेदार है उसको निकाल के तो दूसरे लोगों के ऊपर, मतलब जो नहीं है उन लोगों को ये इस तरह किसी की क्रेडिबिलिटी पे बात हो सकती है। जेटी आपने बनाई, जेटी आपकी बनाई हुई थी, उन्होंने रिपोर्ट पेश की, फिर आपने उन्हीं को झूठा करार दे दिया। अब लग रहा है कि उनका नाम निकालने से अब सही फेयर एंड जो क्लीन एंड फेयर जो कैंपेन उस पर चलेगी और इन्वेस्टिगेशन होगी और इस तरह इनको सज़ा मिल पाएगी या पैसा वो रिकवर हो पाएगा? देखिए ये बहुत मुश्किल है। जिसने जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं वो उन लोगों को ऑलरेडी उसमें से निकाल चुके होते हैं, और जो आपको पता है कि जिसने नहीं किया होता वो जो मज़लूम होता है जो वो उसके ऊपर डाल देते हैं। तो ये तो हमारी प्रैक्टिस में ये रहा है। नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा, बिल्कुल। चलें, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। GIT ने रिपोर्ट अदालत में पेश की, उनमें 172 लोगों के नाम शामिल थे, जिनमें आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नाम भी शामिल था। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि सैयद मुराद अली शाह ओमनी ग्रुप के फ्रंट मैन थे, इन्हीं के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। लेकिन आज ऐसी कौन सी मंतक पेश की गई, कौन सी एविडेंस अदालत में पेश किए गए जिसमें उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया गया? आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या अपनी राय रखते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।